ये जो एक परसेप्शन है, एक जो हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं ना सेक्स वर्कर्स को देख के, ऐसा नहीं होना चाहिए। किस रीज़न से या क्या कुछ गुजर के और ऐसा एक प्रोफेशन को चूज़ की है जो 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 प्रोफेशन को शायद कोई ना चूज़ करना चाहे। हेलो गाइस, वेलकम टू चिंगारी गपशप। मैं हूँ किश्ता दवे, आपकी होस्ट, और हमारे साथ है द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट गॉर्जियस मोनालिसा। हाय मैम, वेलकम टू चिंगारी। थैंक यू सो मच। सो आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू, दैट इज़, अगर आपको अपने कैरेक्टर को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है या एक लाइन में डिस्क्राइब करना है तो आप कैसे करेंगे इनको? चैलेंजिंग, वेरी चैलेंजिंग। Okay, so to step out of your comfort zone and play this role as a sex worker, it can be very challenging as an actor, right? As you said. So please share your journey कि आपको ये journey में कितना मज़ा आया and क्या difficult था। मैं ये कहना चाहूँगी, रात्रि के यात्री सीज़न 2 के लिए जब अनिल सर ने मुझे कॉल किया था तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि एज एन एक्टर मैं हमेशा चाहती हूँ कि मुझे हमेशा डिफरेंट रोल करने का मौका मिले और मैं अलग अलग किरदार पोर्ट्रे कर सकूँ और मैं उस कैरेक्टर के एकदम अंदर तक जाऊँ और वो रियल वे में पोर्ट्रे कर पाऊँ। तो वो मुझे हमेशा मन होता है। तो जैसे मैंने जब मैं फिल्म्स भी करती थी तो उस समय का एक जर्नी रहा। फिर उसके बाद मैं जब नज़र किया उसमें आई वाज अ नेगेटिव डायन तो उस समय भी किसी को ऐसा नहीं लगता था कि मैं वो किरदार कर पाऊँगी कि नहीं। एंड फाइनली जब मैं अलग अलग किरदार एक्सप्लोर करना चाहती हूँ और उस समय मुझे ऐसा एक कैरेक्टर मिले जो एक सेक्स वर्कर के ऊपर है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लाइक आई वाज सो हैप्पी, सो ब्लेस्ड कि मुझे ऐसा एक मौका मिल रहा है। एंड बट एट द सेम टाइम आई वाज वेरी नर्वस, आई वाज वेरी टेंस्ड कि मैं कैसे इसको पोर्ट्रे करूँगी, क्या मैं उस कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर पाऊँगी, क्या लोग मेरे साथ इतना कनेक्ट हो पाएंगे, ये सारी चीज़ें माइंड में चल रही थी। लेकिन थैंक्स टू अनिल सर एंड थैंक्स टू हंगामा प्ले ऑल्सो, बिकॉज उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया कि ऐसे सब्जेक्ट में वो लोग सोचे कि सीरीज़ बनाया जा सके। सो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट अनिल सर ने मुझे इस रोल का मौका दिया। तो हम लोग जब स्क्रिप्ट रीडिंग में भी जाते थे तो काफ़ी समय तक हम लोग बैठते थे, रीड करते थे। फिर फिल्म्स देखी हूँ मैं, कुछ बुक्स रीड किया, तो काफ़ी होमवर्क हुआ है इसको लेके टू मेक दिस कैरेक्टर मोर इफेक्टिव, लाइक पीपल इमीडिएटली गेट कनेक्टेड। तो काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस। मनोज की कुंडली में 2 शादियों का योग है, यानी कि 2 मेहरारू के साथ प्रेम का संबंध। हम दिल दे चुके सनम के अजय देवगन वाली फीलिंग आ रही है, मतलब अपने ही प्यार को उसकी होने वाली मेहरारू से मिलवाने वाले हैं। तेरा तो सॉलिड प्रॉब्लम है। क्या करे? बाजार में उतरी हुई हर चीज किसी न किसी की जरूरत बन जाती है। एक बात पूछूं, बहुत खूबसूरत है वो। अगर शादी करने आया है तो गलत जगह आया है। हम औरतों की रोजगारी से दिक्कत है या फिर मर्दों का तनाव बढ़ाना चाहते हैं? Do you feel that it's high time to legalize prostitution in India? इट्स लीगलाइज्ड। अगर जैसे हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो एक परसेप्शन है, एक जो हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं ना ऐसे लेडीज़ के प्रति या सेक्स वर्कर्स को देख के, वो सच में बहुत ही ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आई कैन से कि हमें नहीं मालूम कि किस रीज़न से या क्या कुछ गुजर के, क्या हार्डशिप्स देख के वो लेडी आई है और ऐसा एक प्रोफेशन को चूज़ की है जो प्रोफेशन को शायद कोई ना चूज़ करना चाहे। शायद किसी को नहीं अच्छा लगेगा, अपने चॉइस से कोई नहीं आना चाहेगा इसमें। बट उनका भी एक जर्नी होता है। वो लोग भले अंदर से कितना भी इनोसेंट या हम्बल रहे या सॉफ्ट रहे, लेकिन उनको हालात ने या बहुत सारे मजबूरियों के चलते उनको ऐसे प्रोफेशन में आना पड़ता है। तो हम लोग सच में किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए कि उनको इतना मतलब अलग नज़र से देखा जाए। आई थिंक दे शुड ऑल्सो गेट इक्वल राइट्स लाइक अदर वुमेन। Very true. So what according to you is the most चिंगारी भरा moment in your entire story of yours? चिंगारी भरा मोमेंट तो यही है कि जब आकाश जी जब आते हैं, वो एक माइंडसेट लेके आते हैं, क्योंकि उनका एक कुछ चलता है, वो शादी में जाते हैं, उनको शादी करने का मन नहीं होता है और कैसे वहाँ से भाग के
अननोइंगली वो इस जो मेरा किरदार है जैस्मिन, किरदार का नाम है जैस्मिन, जैस्मिन के पास आ जाते हैं और जो माइंडसेट लेके वो आते हैं। और फिर उसके बाद जब हमारे बीच वो फिज़िकल लव मेकिंग सीन्स भी होते हैं, सारी चीज़ होने के बाद उनको जो झटका लगता है, बिकॉज उन्होंने मुझसे ऐसी कुछ बातें शेयर करते हैं जो मैं सुनती हूँ एंड देन आई रिएक्ट, और उसके बाद जो होता है वही आई थिंक द मोस्ट चिंगारी भरा मोमेंट है। और वो एक अलग मैसेज लेके जाते हैं। उनका जितना भी नज़रिया था, जो थॉट्स वो लेके आए थे, कम्प्लीटली चेंज होके वो एक डिफरेंट पर्सनालिटी बन के वो घर से उस रूम से निकलते हैं। आपको ऐसा लगता है कि इंटीमेसी कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन टू एक्टर्स व्हेन यू आर प्लेइंग अ रोल लाइक योर्स? या एब्सोल्युटली, जैसे मैंने बोला कि हर कोई कैरेक्टर जब हम प्ले करते हैं उसमें मुझे लगता है कि उसमें मतलब लोगों को लगना चाहिए कि हाँ रियल में हो रहा है ऐसा, वो कनेक्ट होना चाहिए, वो कनेक्टिविटी होनी चाहिए ऑडियंस एंड एक्टर के बीच। नहीं तो वो अगर वो अननेचुरल रहे या फेक रहे तो लोगों को पसंद नहीं आता है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने आकाश जी से जब ऐसा हम लोगों को पता चला कि ऐसा ऐसा करना है हमें, या तो वो काफ़ी शर्मिले टाइप के हैं, बट बीइंग एन एक्टर मुझे लगता है कि मैं वो इनहिबिशंस अंदर मैं तभी रखती हूँ, मतलब मैं तो इतना नहीं रखती हूँ, लेकिन इतना ज़रूर सोचती हूँ कि जो भी मैं कर रही हूँ जब शूट हो रहा है वो बहुत एस्थेटिकली शूट होना चाहिए। वो आप एक वो लाइन होता है, उसके बाहर अगर जाएंगे तो वो वल्गर दिखता है। तो वो चीज़ हमारे मतलब मेरे माइंड में तो वो चीज़ होती है। एंड इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, बिकॉज इट्स अनिल सर, वो बहुत अच्छे से शूट करते हैं, हमें इतने अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज़ माई सेकेंड एसोसिएशन विद हिम। और जिस तरीके से उन्होंने ये स्टोरी भी पोर्ट्रे किया है, आई एम रियली हैप्पी। मैंने अपना एपिसोड देखा एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मतलब कहीं पे भी कुछ ऐसा गलत नहीं लग रहा है। I was looking very nice, very beautiful, I can say. Of course, you're looking beautiful right now as well. So, आपको ऐसा कुछ fear है जो सोशल मीडिया में आपको ये रोल जो मिला है उसकी वजह से ट्रोलिंग्स होगा या कुछ होगा, तो आपका आंसर क्या है वो सारे ट्रोलर्स को? वैसे ट्रोलिंग तो हर टाइम करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, अगर मैं ये कैरेक्टर करूँ या नहीं करूँ, कभी ट्रोलिंग में ट्रोल तो हो ही जाती हूँ। स्पेशली एज को लेके बहुत ज़्यादा बोलते हैं, अजीब अजीब कमेंट्स करते हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मुझे जितना प्यार करने वाले लोग हैं वो इनसे काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं क्यों उन चंद लोगों को ही मतलब इम्पोर्टेंस दूँ। तो इसीलिए मैं वो अवॉइड करती हूँ। और मुझे इतने सालों से मेरे सभी फैंस ने इतना प्यार दिया है, दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड आई नो दे आर लाइकिंग मी, इसीलिए मैं हूँ अभी भी इंडस्ट्री में। आई एम रियली ब्लेस्ड फॉर दैट। सो इसीलिए मैं वो ट्रोलिंग को मैं साइड में रखती हूँ, इग्नोर। हाँ, आपको अगर अच्छा, हाँ अगर डेफिनेटली अगर वो मुझे मेरे काम को लेके बोले, मैं उसको ध्यान दूँगी कि हाँ आपने यहाँ गलत किया, ये अच्छा नहीं लगा, दिस वाज नॉट अप टू द मार्क। वो मैं एज अ सीख लूँगी कि हाँ मुझे वो इम्प्रूव करना है। बट अगर ऐसे अब गलत तरीके से कुछ तो मुझे वो फर्क नहीं पड़ता है। Okay, so it was lovely having you on चिंगारी गपशप obviously। ऐसे ढेर सारे एंटरटेनिंग वीडियोस के लिए डाउनलोड करें चिंगारी ऐप।